नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ। गांव भैणी, बादशाहपुर, शहर बरवाड़ा, छोटा सा गांव और छोटे से शहर से निकलकर इतने बड़े पद पर पहुंचे हैं, उस शख्सियत से मैं आपको मिलवाना चाहता हूं जिनका नाम है मास्टर साधुराम जाखड़। तो कैसा ये सफ़र रहा, कितना संघर्ष इन्होंने किया, मैं आपको बता देता हूं। वो पद भी बता देता हूं। HSSC के सदस्य हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सदस्य आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं जाखड़ साहब आपका स्वागत करना चाहूँगा। आप KM सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहुँचे हैं, टोहाना में पहुँचने पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर क्या कहेंगे, एक छोटे से गांव से निकल के आप इतने बड़े पद पर पहुँचे हैं, कैसा ये सफ़र रहा है आपका? ये सब अपनी मेहनत, लगन और निरंतर काम करने से इस मंजिल तक पहुँचे हैं। और सरकार ने जो जिम्मेदारी दी है वो बड़ी सोच समझ के दी है। जी सर, जिस पद पर आप हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उस पर काफ़ी सवाल भी उठाए जाते हैं। जो विपक्षी पार्टियां होती हैं बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क भी लगाती हैं, तो क्या कहेंगे उसको लेके? देखिए, विपक्ष का काम होता है प्रश्न उठाना और सरकार का काम होता है अपने नियमित रूप से ईमानदारी से काम करना। हम पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से भर्तियां कर रहे हैं और किसी तरह की कोई शिकायत हमारे से आपको नहीं मिलेगी। तो अभी भी 4 दिन पहले 24,000 भर्तियां हुई हैं। तो पहले कहा जाता था, एक जो गैंग सरकार द्वारा कहा जा रहा है बीजेपी द्वारा कि भर्ती रोको गैंग, क्या लगता है आप उस कमीशन के सदस्य हैं, क्या उस प्रकार की कोई गैंग है या वैसे ही सरकारों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है? देखिए, कुछ लोग होते हैं जो डिस्टर्ब करना चाहते हैं सिस्टम को। उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया और जो भर्तियाँ नियमित रूप से हुई उन्होंने सहयोग भी किया। और बच्चे देखो समाज के हैं, कोई किसी भी पार्टी से संबंध रखता है वो अलग बात है, लेकिन बच्चे तो सारे ही समाज के हैं। और अब जो भर्तियाँ हुई है उससे बड़ी खुशी की लहर है सारे प्रदेश के अंदर। गरीब से गरीब बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिन बच्चों ने मेहनत की, पढ़ाई की और आज कामयाब हुए। उन बच्चों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और दूसरे जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी की दौड़ में है, तो उन बच्चों से भी आग्रह करता हूँ कि वो बच्चे मेहनत से पढ़ें और उनको मंजिल अवश्य मिलेगी। सर, कोई भी भर्ती है, चाहे D ग्रुप की बात करें या किसी भी भर्ती की बात करें, कोर्ट में जरूर जाती है, ये क्या कारण है? ये ना, कई बच्चों को ऐसा लगता है भाई मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन किसी न किसी कारण से उनका नहीं हो पाता, तो बच्चे फिर कोर्ट में चले जाते हैं। कोर्ट में अगर उसको न्याय मिलता है तो वो लग जाते हैं, अगर उसमें कोई कमियां है तो वो फिर रह जाते हैं। सर, एक और मैं सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि जो भी भर्तियां निकलती हैं, पेपर लीक का मामला सामने आता है, क्या बोर्ड इस प्रकार के मामलों पर किस हद तक वो रोक लगा पाया है? आप देख रहे हैं, हमने लगातार 26 दिन एग्ज़ाम लिए और कहीं भी कोई पेपर आउट होने की कोई शिकायत नहीं मिली है। आप देख रहे हैं, अगर कहीं है तो आप बताइए। तो मानते हैं आप इस पर बोर्ड द्वारा रोक लगा दी गई है? हमने 100% रोक लगा दी है। हमने बहुत एफर्ट्स किए थे, बहुत पारदर्शिता से एग्ज़ाम करवाए हैं और दिन रात लग के हमारे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह जी और हमारे सभी सदस्य और पूरा स्टाफ, जिन्होंने बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत करके इस कार्य को सफल कर पाए हैं। जी। तो अगर हम बात करें सरकारों की, सरकारों से हटके सरकार भर्तियां निकालती हैं, बोर्ड उसका चयन करता है, तो क्या लग रहा है पहले की बजाय अब जो बिना खर्ची और बिना पर्ची जो भर्तियां हो रही हैं, उसको लेके आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? देखिए, मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता और हम सुनते ही रहते हैं ये बातें, तो
लेकिन हमने जो काम किया वो बड़ा पारदर्शिता के साथ किया। किसी बच्चे को ऐसा नहीं लगा भी मेरे साथ अन्याय हुआ है। पूरा पारदर्शिता रही इस भर्तियों में, और भविष्य में भी हम विश्वास दिलाते हैं कि आगे भी पारदर्शिता के साथ ये भर्तियां होगी, और जो बच्चे योग्य हैं वो अवश्य कामयाब होंगे। सर, जब भी बच्चे पेपर देने के लिए जाते हैं तो उनको एक काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खासकर महिलाओं को कानों की बालियां निकालना, मंगलसूत्र उतारना, इस प्रकार की जो दिक्कतें होती हैं उसको उसमें किस प्रकार सुधार करना चाहेंगे, या आपने कोई सुधार किया है? इसी बार ये विषय आया हमारे ध्यान में, इसके बारे में हम अवश्य कोई न कोई अच्छा काम करेंगे जिससे बच्चों को आने जाने में, और जो ये महिलाओं को आपने बताई है, ये समस्याएं आगे से नहीं रहेंगी। और हमारा प्रयास है कि हर साल रेगुलर भर्तियां हो, और जिस डिपार्टमेंट में भी जो भी कर्मचारियों की ज़रूरत होगी उसके अनुसार कर्मचारी मिलते रहेंगे। तो सर, क्या संदेश देना चाहेंगे? आप टोहाना में आए हैं, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, जो बच्चे अभी स्टडी कर रहे हैं, एक भ्रम होता था कि पैसे दे के लगा जा सकता है नौकरी, तो उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं बच्चों को संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चे अपनी मेहनत और लगन के ऊपर भरोसा रखें। जो पैसे वाला काम है वो अब नहीं चलता, ना पर्ची और ना खर्ची। तो बच्चे मेहनत करें और आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य तक पहुँचें। हमारी शुभकामनाएं उन बच्चों के साथ हैं। जी, आगे आने वाले जो पेपर एग्ज़ाम हैं उनके लिए कोई रणनीति तैयार की है आपने, जो आप बच्चों तक वो संदेश पहुंचाना चाहते हो? हम बच्चों को कहते हैं भी आप हमारे से जुड़े रहें, जो भी सूचनाएं आती है उनको फॉलो करें। जो भी भर्तियां होगी सब बच्चों को समय पर सूचना मिल जाएगी। फार्म भरने का, एग्ज़ाम का, इंटरव्यू का जो भी सिस्टम होगा वो हम बच्चों को बताते रहेंगे। थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ मास्टर साधु राम जाखड़ जी, और इन्होंने आप जो इस पद पर पहुंचे हैं वो संघर्ष भी आपको बताया है, और जो बोर्ड में कमियां थी वो सुधार ली गई हैं वो भी आपके सामने रखी हैं। तो आपको ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी है, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट ज़रूर करें। फिर नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।